हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है और इसके बाद पूरी सीरीज स्टार्ट होगी, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके बाद जो फोर्थ कमिंग जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी। और ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा, उसकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम में आते हैं, एसएससी के दोनों एग्ज़ाम में, सीजीएल और सीएचएसएल एग्ज़ाम में आते हैं। और आपका एसबीआई बैंक पीओ और आईबीपीएस बैंक पीओ में भी ये वर्ड आ सकते हैं। तो ये जो वर्ड हैं ये आपके क्लोज टेस्ट में भी यूज़फुल साबित होंगे और डबल फ्लर्स में भी बहुत काम में आएंगे। ये आपके सेंटेंस करेक्शन में भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो उस तरह से ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और सभी कम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वर्ड हो सकते हैं आपके लिए। तो इसमें मैंने 20 वर्ड लिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रैकरिंग वर्ड हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए इसी तरीके से ये एग्जाम में आता है। देखिए, ये है फर्स्ट, रेगुलर पेमेंट मेड इनटू ए फंड बाय एन एम्प्लॉय टुवर्ड अ फ्यूचर पेंशन। थोड़ा थोड़ा फंड हम उसमें डालते रहते हैं और लास्ट में वो बड़ा फंड बन जाता है, इंटरेस्ट लग के, और एक आखिरी में बहुत बड़ा फंड बन जाता है जिसको हम रिटायरमेंट फंड भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन इसका आंसर होगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है नीडलेस। कोई चीज़, जैसे आपसे पूछा गया है कि 250 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है और आपने उसको 500 वर्ड्स में लिख दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नीडलेस मटेरियल डाल दिया, तो उसको हम बोलेंगे सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है रिडंडेंट या नीडलेस या एक्स्ट्रा। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फंड तो एक जनरल वर्ड है तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। और फिक्स्ड, ये कन्फ्यूज़न के लिए दे दिया है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उसके लिए दिया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट फंड होता है। रेगुलर पेमेंट मेड इनटू ए फंड बाय एन एम्प्लॉय टुवर्ड अ फ्यूचर पेंशन। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा सुपर एन्युएशन। चलिए आप नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, ये है नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड्स। उसको काफ़ी टेस्टी फूड अच्छा लगता है और नए नए टेस्ट उसको आजमाने का शौक होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन दिए हैं, एपिक्यूर, स्टोइक, मेलाफाइड और कैलस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका एपिक्यूर। इसको आप ई से याद रख सकते हैं, द पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग। ईटिंग मतलब एपिक्यूर, ईटिंग मतलब एपिक्यूर, उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट वर्ड दिए हुए हैं इनके भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाए और आपका सभी वर्ड्स पे कमांड हो जाए। स्टोइक का मतलब होता है जो पेन और प्लेजर में सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। मेलाफाइड और बोनाफाइड, ये दो वर्ड हैं इंग्लिश में, मेलाफाइड एंड बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन और मेलाफाइड मतलब फेक। मेलाफाइड का मतलब जो चीज़ धोखे से की जा रही है, सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से नहीं की जा रही, उसको हम बोलते हैं मेलाफाइड। ठीक है, बोनाफाइड मतलब होता है जेन्युइन। कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव। तो इसलिए ये आंसर नहीं होंगे, इसमें आपका आंसर होगा अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड और गुड फूड यू कैन से। तो इसका आंसर होगा आपका एपिक्यूर। ये वाला आंसर होगा आपका एपिक्यूर। देखिए, आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स भी दिए हैं मैंने, ताकि आपके ये काम में आए। गाउरमेट भी बोलते हैं, कॉनिस्यूर भी बोलते हैं, गैस्ट्रोनोम भी बोलते हैं। गैस्ट्रो का मतलब हमेशा पेट से होता है, ठीक है, तो गैस्ट्रोनोम भी इसको बोलेंगे, फूडी भी बोलेंगे और गाउरमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। गाउरमेट के नाम से एक दिल्ली में एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर काफ़ी टेस्टी फूड मिलता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पूरे वीडियो में मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स और रैकरिंग वर्ड लिए हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में छोड़िए मत आप। और इसको कई बार अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर इसको कई बार देखिए ताकि आपको ये वर्ड अच्छे तरीके से याद हो जाएं। और ये सभी रैकरिंग वर्ड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सभी कंपटीशंस में आते हैं। ये एसबीआई क्लर्क में भी, बैंक पीओ में भी और एसएससी सीजीएल में तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा सेक्शन इसका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और इसकी मदद से आप क्लोज पैसेज, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो, क्लोज पैसेज, डबल फ्लर, वो भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं आप, क्योंकि ये वर्ड का ही पार्ट है और वोकैबुलरी पे कमांड होना आपका ज़रूरी है। तो देखते हैं ये वर्ड, अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। जो पेन और प्लेजर में एक जैसा रहता है उसको हम बोलते हैं स्टोइक। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप याद रखेंगे
कि स्टिक टू वन थिंग। ओके, स्टिक टू वन थिंग, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। स्टोइक, तो स्टोइक का मतलब है पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, पेन और प्लेजर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एपिक्यूर, जो अच्छा खाना खाने का शौकीन है। मेलाफाइड, अभी मैंने बताया था। कैलस का मतलब इंडिफरेंट होता है। मेलाफाइड मतलब जो जेन्युइन नहीं है उसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड, इनको आप याद रख सकते हैं। किसी लिंक से जोड़ के आप याद अगर रखते हैं इनको, तो आपको हमेशा के लिए ये वर्ड याद हो जाएंगे। और लिंक से आप नहीं जोड़ते हैं तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि हमेशा लिंक से जोड़ के आप इसको, किसी लिंक से जोड़ के इसको, इन वर्ड्स को याद रखें, तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे। देखिए, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, ये कई बार मल्टीपल टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आ चुका है। देखिए, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, जो टॉम्ब होता है उसके ऊपर कुछ वर्ड खुदे रहते हैं। जिस आदमी की डेथ हो जाती है उसका जो टॉम्ब होता है उस पर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका एपीटैफ। ठीक है, एपीटैफ इसका आंसर होगा। टैफ को आप ग्राफ से याद रख सकते हैं। ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है कुछ किसी चीज़ का कहीं पर लिखना। ग्राफ, ग्राफी, जैसे कैलीग्राफी। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एपीलॉग का मतलब होता है जैसे किसी बुक वगैरह का जो आखिरी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपीलॉग। एपीलॉग का उल्टा है प्रोलॉग। प्रोलॉग शुरू में होता है, एपीलॉग एंड में होता है। एपिस्टल एक लेटर होता है, एक फॉर्मल लंबा लेटर होता है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टल। एपिटोम मतलब किसी भी चीज़ की हाइट या किसी भी चीज़ का सारांश, उसको बोलते हैं एपिटोम। इसका वर्ब फॉर्म भी यूज होता है, एपिटोमाइज्ड, एपिटोमाइज्ड, इस तरह से इसका वर्ब फॉर्म भी यूज होता है। तो सभी वर्ड के मैंने आपको ये मीनिंग बता दिए। एपीटैफ होगा इसका। ठीक है, एपीलॉग कंक्लूजन होता है जिसका एंटोनिम है प्रोलॉग। एपिस्टल ये लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर, लेंदी लेटर होता है। एपिटोम किसी भी चीज़ का सारांश होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका एपीटैफ। और देखिए यहाँ पर ये मैंने इसका एंटोनिम दिया है, ये आप सारा पूरा पढ़ सकते हैं। और एक वर्ड और है जो कि बहुत ही कॉमन है, एपीथेट, THET, एपीथेट। तो एपीथेट किसी व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन होता है, किसी व्यक्ति का निकनेम होता है, उसको हम बोलते हैं एपीथेट। ठीक है, तो ये एपीथेट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप याद कर लीजिए, एपीथेट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, वन हु ईट्स एवरीथिंग। देखिए, ओमनी वाले ये वर्ड भी कभी कभी एग्जाम में बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओमनीवोरस होगा इसका आंसर। ओमनीवोरस जो सभी तरह की चीज़ें खाता है उसको हम बोलेंगे ओमनीवोरस। देखिए, ओमनी से ये वर्ड बने हुए हैं। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट जिसको सब कुछ पता है, ये भगवान के लिए यूज होते हैं। इरिजिस्टिबल, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको अगर पाना है तो आप उसकी जो इच्छा है उसको आप रोक नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे इरिजिस्टिबल। इंसॉल्वेंट, ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता, पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है। तो इसके लिए एक वर्ड और है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट एक ही वर्ड है, जो अपना कर्जा नहीं चुका सकते और जो दिवालिया हो गए हैं उनके लिए इंसॉल्वेंट वर्ड आता है। ठीक है, ओमनीवोरस इसका होगा, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनीवोरस। मेलाफाइड केस इज द वन। मेलाफाइड देखिए जेन्युइन नहीं होता। मेलाफाइड, मेल का मतलब होता है जेन्युइन नहीं है, बोनाफाइड का मतलब वो चीज़ जेन्युइन है। तो इसका होगा, इसका आपका आंसर होगा ये सेकंड वाला होगा, विच इज अंडरटेकन इन ए बैड फेथ, उसको हम बोलेंगे मेलाफाइड। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। देखिए, इसमें बहुत सारे वर्ड मैंने दिए हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर आप देखिए, एक होता है पॉलीगेमी और एक होता है पॉलीएंड्री। देखिए, पॉलीएंड्री में डी दिया हुआ है और हस्बैंड में भी डी दिया हुआ है, हस्बैंड में ये डी दिया हुआ है और पॉलीएंड्री में भी डी दिया हुआ है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पॉलीएंड्री का मतलब है कि मोर देन वन हस्बैंड, बहुत सारे हस्बैंड। अब बहुत सारे हस्बैंड है तो वाइफ उसकी एक ही होगी। एक वाइफ के जब बहुत सारे हस्बैंड होंगे तो उस प्रोसेस को हम, उस सिचुएशन को बोलेंगे पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, हस्बैंड का डी और पॉलीएंड्री का डी आप मिलाएंगे तो आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और पॉलीगेमी वाइफ के लिए होता है। पॉलीगेमी का मतलब बहुत सारी वाइफ, एक ही हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ। ठीक है, तो पॉलीजीन भी बोलते हैं उसको। पॉलीगेमी और पॉलीजीन ये एक ही चीज़ है, पॉलीगेमी भी होता है वो। पॉलीफोनी, फोन का मतलब साउंड से होता है हमेशा, तो पॉलीफोनी का मतलब होगा बहुत सारी मेलोडीज और बहुत सारी साउंड मिला के एक नई साउंड बना दी, उसको हम बोलते हैं पॉलीफोनी। ये म्यूजिक कंपोजर इसको यूज़ करते हैं। और पॉलीक्रोम का मतलब होता है अलग अलग कलर्स में पेंटिंग करना, उसके लिए होता है पॉलीक्रोम।
ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे वर्ड बता दिए, इसका आंसर होगा आपका पॉलीएंड्री। यहाँ पर हस्बैंड आ रहा है तो इसलिए पॉलीएंड्री होगा। बहुत सारी वाइफ के लिए पॉलीगेमी होता है, पॉलीगेमस भी हम बोलते हैं एडजेक्टिव वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बताई है यहाँ पर, इस लिंक की मदद से जब आप याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस, एक्सिस से दूर जा रहा है वो, तो इसका आंसर होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल। देखिए फ्यूगल का एफ, फ्यूगल में एफ दिया हुआ है, तो एफ को आप लिंक कर रही है फार से, फार मतलब दूर, मतलब जो सेंटर से या एक्सेस से दूर जा रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, और जो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आ रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपीटल, पीटल मतलब पास, इस पी को पास से जोड़िए, मतलब जो सेंटर की तरफ आ रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपीटल। एक्सियोमेटिक का क्या मतलब है? देखिए एक्सियोमेटिक का ये मतलब है, यहाँ पर मैंने इन वर्ड्स के मीनिंग भी दिए हुए हैं ताकि आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाए। एक्सियोमेटिक, सेल्फ एविडेंट और अनक्वेश्चनेबल, इट इज एक्सियोमेटिक दैट डिविजन्स हैव टू बी फाइनेंस। तो एक्सियोमेटिक का मतलब है सेल्फ एविडेंट है, वो तो सभी को पता है, सेल्फ एविडेंट है। और आवरी का मतलब होता है अवे फ्रॉम द एप्रोप्रिएट प्लांट और एक्सपेक्टेड कोर्स, ये होता है आवरी का मतलब। तो इसमें से आप 4 वर्ड हैं और सारे के इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एक्सियोमेटिक, ये वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स में भी कई बार आ चुका है। एक्सियोमेटिक सभी कंपटीशंस में, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार आ चुका है, काफ़ी टेस्ट में जाता है ये। और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब फार, सेंटर से फार, और सेंट्रीपीटल मतलब सेंटर की तरफ। तो इस तरह से वर्ड्स इनको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। टी टोटलर बहुत कॉमन वर्ड है। टी टोटलर का मतलब है जो कुछ भी मीट और वाइन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, इस तरह की चीज़ें नहीं खाता वो पूरी तरह से, उसको हम बोलते हैं टी टोटलर। लेकिन इसमें देखिए एक मीट का भी दिया है, थेफ्ट का भी दिया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वाइन के सेंस में ये ज़्यादा यूज़ होता है। जो शराब नहीं पीता उसको हम बोलते हैं टी टोटलर। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। तो देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे आर्कियोलॉजिस्ट में। आर्कियोलॉजिस्ट में हम जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, थिंग्स की नहीं, बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और एंटीक आपने सुना होगा कि एंटीक चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, एंटीक थिंग्स होती हैं, तो इसलिए एंटीक्वेरियन इसका आंसर होगा। एंटीक्वेरियन जो एंटीक चीज़ें, जो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करता है, स्टडी करता है और सेल करता है, उसको हम बोलेंगे एंटीक्वेरियन। इसमें जंक डीलर नहीं आएगा। जंक डीलर तो जो रद्दी वगैरह बेचता है, जो कबाड़ी का काम करता है, उसको हम बोलेंगे जंक डीलर। तो जंक डीलर यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा। क्रैंक का रिलेशन इंजन से है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर। तो इसलिए सही आंसर इसका होगा एंटीक्वेरियन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए ये जो वर्ड हैं, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, पन और एलिटरेशन, ये सारे लिटरेचर में होते हैं यूज़, इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका एलिटरेशन, जिसमें हम ऑल्टर कर करके अलग अलग वर्ड्स को बोलते हैं जिनकी साउंड एक ही होती है, जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड एक ही होती है, लेकिन वर्ड के मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो उससे एक रिदम जैसी बन जाती है। बेस्ट बाय, पेपाल, कोका कोला। ठीक है, 2 वर्ड बोल रहा हूँ मैं ऑल्टर कर करके जिसकी कॉन्सोनेंट साउंड अलग अलग है, कॉन्सोनेंट साउंड सॉरी सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है। लाइफ लॉक, इस तरह से ये आपके एलिटरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। एलिटरेशन लिटरेचर में बहुत यूज़ होता है, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये सारे एलिटरेशन के एग्जाम्पल हैं। पन क्या होता है और ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पन और ऑक्सीमोरॉन के सेंटेंस इसी ट्यूटोरियल में आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट्स को एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं, जैसे चंद्रमा को या सूरज को, या इस तरह से हम इन वर्ड्स को एक पर्सन की तरह यूज़ करते हैं। ये लिटरेचर में, कविताओं में, पोइट्री में यूज़ होता है, कभी लोग इनको यूज़ करते हैं, पर्सोनिफिकेशन को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड यूज़ होते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट्स को एज ए पर्सन यूज़ करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म अपीयर इन कंजक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को हम कंजुगेट कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, और ये भी बहुत लिटरेचर में यूज होता है। देखिए जैसे ऑनेस्ट थीफ, थीफ की हम उम्मीद नहीं करते कि भाई ऑनेस्ट होगा, लेकिन ऑनेस्ट थीफ, ईमानदार चोर। इंटेलिजेंट डफर, ऐसा डफर जो इंटेलिजेंट है,
ठीक है, देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। और ये सेंटेंस देखिए, अ फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं झूठा सच, तो इस तरह के जो वर्ड होंगे उनको हम बोलेंगे ऑक्सीमोरॉन, जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को आपस में कंजुगेट करके एक वर्ड बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीमोरॉन। सारे वर्ड लिटरेचर में यूज होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑक्सीमोरॉन वर्ड एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में कई बार आ चुका है और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टू स्लैप विथ ए फ्लैट ऑब्जेक्ट। एक फ्लैट ऑब्जेक्ट से किसी को चांटा मारना, उसको हम बोलेंगे, उसका आंसर होगा आपका स्वेट। ठीक है, चॉप माने होता है काटना, सब्जी वगैरह काटने को चॉप बोलते हैं। ह्यू माने भी काटना होता है, ह्यू जब हम एक्स से, कुल्हाड़ी से किसी चीज को काटते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यू। और नौ के दो मतलब है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। नौ का मतलब देखिए, नौ का मतलब चबाना भी होता है, निवलिंग जिसको बोलते हैं, कॉज परसिस्टेंट एंड वेयरिंग डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी। नैग भी होता है इसका मतलब, नौ का मतलब नैग मतलब परेशान कर, किसी चीज का आपको परेशान करना, ठीक है, दुखी करना, उसको हम बोलेंगे नैग। तो उसका एक नौ का ये मतलब भी होता है और नौ का मतलब निबलिंग भी होता है। देखिए यहाँ पर ह्यू का मतलब दिया हुआ है, ये आप आराम से इसको वीडियो को रोक के पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और कई बार देखिए उसको शुरू से आखिरी तक देखिए, आपका डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वोकेबलरी इज़ द बेस। वोकेबलरी सभी कंपटीशंस में बेस होता है। वोकेबलरी यदि आपकी अच्छी है तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आप आराम से, इंग्लिश पार्ट को आप आराम से उसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, जो बहुत कम बोलता है, रिजर्व रहता है और उसको ज़्यादा बोलने की आदत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं टैसीटर्न। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब भी है टैसीटेंट। और लोकेसस का मतलब होता है टॉकेटिव, मतलब लोकेसस इसका अपोजिट होगा। सर्वाइल, जो इतना ज़्यादा एकदम सर्वेंट की तरह काम करता है, एकदम स्लेव की तरह है, उसको हम बोलेंगे सर्वाइल। जो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट है उसको हम बोलेंगे सर्वाइल। अनइक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर, इसलिए अनइक्विवोकल का मतलब होगा क्लियर। ये भी वर्ड बहुत कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है। टेसिटर्न और रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व, और सिनॉप्टिक मतलब जो रिलेटेड है आपका किसी भी चीज़ की समरी से। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर, बाउइंग इज हैड इन ए सर्वाइल मैनर। सर्वाइल मैनर मतलब सर्वेंट की तरह, स्लेव की तरह। और इसके लिए एक वर्ड और है ऑब्सीक्वस, ये अलग अलग वर्ड है। ऑब्सीक्वस मतलब बहुत ज़्यादा जो ओबीडियंट है। साइकोफेंटिक, साइकोफेंटिक थोड़ा सा जो चमचेगिरी करता है उसको हम बोलते हैं साइकोफेंटिक। डेफिरेंशियल, जो बहुत अपने बॉस की इज्जत करता है उसको हम बोलेंगे डेफिरेंशियल। सबसर्बिएंट और फॉनिंग, ये सारे वर्ड आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ऑब्सीक्वस, साइकोफेंट, डेफिरेंशियल, सबसर्बिएंट एंड फॉनिंग, इनका मतलब होता है एकदम स्लेव की तरह और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी, उसको हम बोलेंगे ऑब्सीक्वस। ऑफ और करेक्टराइज्ड, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्लेव और स्लेव्स, वही है मैंने बोला, जो गुलाम की तरह आपसे व्यवहार करता है, जो इतना ज़्यादा ओबीडियंट है। तो हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल का होगा आपका टैसीटर्न। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, देखिए थीस्ट का मतलब होता है जो आस्तिक है, जो भगवान पर विश्वास करता है, उसको हम बोलेंगे थीस्ट। और एथीस्ट जो होता है, जो नास्तिक होता है, उसको हम बोलते हैं एथीस्ट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो इसका आंसर होगा आपका एग्नोस्टिक। इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे और ये वाला आंसर लगा देंगे एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है, उसको पता नहीं है कि ऐसा भगवान है या नहीं है। ठीक है, तो एग्नोस्टिक इसमें आंसर होगा। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक और थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, तो ये आंसर नहीं होंगे इसमें आपके। सिनिक का मतलब होता है जो केवल अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। देखिए यहाँ पर ये सिनिक की दो डेफिनेशन दी हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। कंसर्न ओनली विथ वंस ओन इंटरेस्ट एंड टिपिकली disregarding accepted or appropriate standard in order to achieve them, a cynical manipulation of public opinion। तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिनिक और सिनिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक,
थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। थियोलॉजी एक वर्ड होता है, थियोलॉजी, जिसमें हम भगवान के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आ पेपर रिटन बाय हैंड। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे हैंडीक्राफ्ट में। हैंडीक्राफ्ट ऐसा सामान होता है जो हाथों से बनाया जाता है, तो हैंडीक्राफ्ट इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे कोई भी जो राइटर होते हैं पहले मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं, पहले हाथ से रजिस्टर में किसी भी चीज़ को लिखते हैं। जैसे किताब लिख रहे हैं, इंग्लिश की किताब है, कोई नॉवेल लिख रहे हैं, तो पहले वो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करेंगे, हाथ से रजिस्टर में उसको लिखेंगे, तब वो पब्लिश होगी और तब वो उसका प्रिंट मार्केट में आएगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है आ पेपर रिटन बाय हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बना हुआ सामान, उसको हम बोलेंगे हैंडीक्राफ्ट। हैंडीवर्क नहीं होगा और थीसिस नहीं होगा, ये इनएप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पर। तो इसका सही आपका आंसर होगा मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। बहुत एग्जाम में आ चुका है और इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखिए करेक्ट में भी CORR है और इनकॉरिजेबल में भी CORR है। ठीक है, तो इस तरह से इस लिंक को आप याद कर सकते हैं। इनकॉरिजेबल का मतलब है जो करेक्ट नहीं हो सकता, जिसकी गलतियां ऐसी हैं जो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, करेक्ट नहीं कर पा रहा है अपनी गलतियों को, तो उनको हम बोलते हैं इनकॉरिजेबल। ऐसी गलतियां जो करेक्ट नहीं की जा सकती, जिनको मॉडिफाई और रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलेंगे इनकॉरिजेबल। तो इसको एक लिंक बताइए मैंने आपको कि करेक्ट में भी CORR और इसमें भी CORR है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपका। इनक्योरेबल बीमारियों के लिए यूज़ होता है जो कभी सही नहीं हो सकती, असाध्य बीमारियां, उनको बोलेंगे इनक्योरेबल। हार्डन्ड नहीं आएगा, मतलब टाइट या कड़ा। और इनवल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब क्या है? वल्नरेबल का मतलब है इजी टू अटैक, जिस पर आप आसानी से अटैक कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे वल्नरेबल। और इनवल्नरेबल का मतलब हो गया आपका उसका उल्टा। तो इसमें आएगा इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, इनकॉरिजेबल मिस्टेक्स, द मिस्टेक्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द रीजन डिटरी ऑफ ए कंट्रोवर्सी। ये फ्रेंच वर्ड है और इसको देखिए, इसका आंसर आपका होगा ये वाला, इसका आंसर होगा द रीजन और जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। किसी भी चीज़ का रीजन या उसका जस्टिफिकेशन, उसके एग्जिस्टेंस का, उसको हम बोलेंगे रीजन डिटेर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका आंसर होगा आपका एपियरी। अब देखिए हाइव, हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो हाइव इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर तो वो नेचुरल तरीके से रहती हैं, वहाँ पर उनको पाला नहीं जाता। एपियरी में उनको पाला जाता है। ठीक है, एक प्रोफेशन के लिए, कमर्शियली उनको पाला जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा आपका एपियरी होगा, हाइव नहीं होगा। हाइव गलत हो जाएगा, हाइव में तो वो रहती है नेचुरल तरीके से। अब मोल नहीं होगा। सेंचुरी में तो एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका एपियरी। ये आंसर आपका गलत होगा। एपियरी का मतलब है बीज। आ रिलीजियस डिस्कोर्स, एक धार्मिक प्रवचन। रिलीजियस डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन। ठीक है, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, तो प्रीच इसमें नहीं होगा। स्टेंजा जो लाइंस का जो पोयम होती है, पोयम में जो 4 या 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेंजा। इसको हिंदी में छंद बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंक्टोरम एक प्राइवेट रूम होता है, उसको हम बोलते हैं सेंक्टोरम। तो वो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सरमन। सरमन का मतलब होता है एक धार्मिक उपदेश या धार्मिक संदेश, आ रिलीजियस डिस्कोर्स। ठीक है, इसी को जो क्रिश्चियन जो रिलीजियस सरमन होता है उसको हम बोलते हैं गॉस्पल, GOSPEL। इसको भी आप हमेशा याद रखिए, गॉस्पल। ये क्रिश्चियनिटी में होता है वो। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इस तरह से मैंने इसमें आपको 20 वर्ड बताए हैं और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा और आप इसको डेफिनेटली लाइक करेंगे। तो यदि आपको ये यूजफुल लगा है वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए ये कैसा लगा आपका वीडियो, क्या इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो ट्यूटोरियल आपकी सक्सेस के लिए, आपके लिए बनाकर दूँ। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से आपको बेहतरीन वीडियो ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।